गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। बेटा इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी नीट का जो स्टे वैकेंसी राउंड में जिन बच्चों का चयन हुआ है, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, उनको अब आगे एडमिशन के दौरान क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है और क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। आपने सभी ने देखा कि स्टे वैकेंसी राउंड का जो रिजल्ट आया वो कुछ कैटेगरीज में हाई कट ऑफ पे चला गया और कुछ कैटेगरीज में बहुत ही थोड़ा सा लो कट ऑफ गया है। इसलिए आप में से कई विद्यार्थियों को जो कि बॉटम लाइन पर थे, बॉर्डर लाइन पर थे, उनको लग रहा था कि उनको सीट मिलेगी, फिलहाल वो सीट नहीं पाए हैं। तो आप सभी लोग बेटा अब अगले साल की अच्छे से तैयारी करें। इफेक्टिवली बेटे सिर्फ 5 से 6 महीने नेक्स्ट नीट के लिए बाकी हैं। सबसे पहले आइए बेटा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि जो स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है एडमिशन लेने के। आइए देखें बेटे, दिनांक 29 अक्टूबर 2024 का ही नोटिस है। यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत स्टे वैकेंसी राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश यानी मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं। पहला, राजकीय या निजी क्षेत्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र पर प्रवेश हेतु कॉलेज या नोडल सेंटर के नाम अंकित हैं। तो जो बेटे आपको कॉलेज अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, सीट अलॉट हो गई है, तो आप अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका नोडल सेंटर इन केस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और आपका कॉलेज का नाम वहां प्रिंट होगा। आप उसी कॉलेज में उसी नोडल सेंटर पे जाके एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित राजकीय या स्वशासी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज या विश्वविद्यालय या संस्थान में पूर्ण की जाएगी। जिन लोगों को गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस की सीट मिली है उनकी सारी की सारी बेटा प्रोसेसिंग जो है एडमिशन की, बेटा उनको जो अलॉट हुआ है गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज वहीं पर वो प्रक्रिया कंप्लीट होगी। निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेंटर पर पूर्ण की जाएगी। और अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस सीट अलॉट हुई है तो जो नोडल सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वहां पर जाकर के आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूल रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेटा ओरिजिनल कॉपी लेके आपको जाना है और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की दो फोटो कॉपी का एक सेट बना के भी आप ले जाइएगा। ओरिजिनल भी ले जाना है और एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ द ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको फोटो कॉपी करा करके ले जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? यूपी नीट यूजी 2024 का आवंटन पत्र, जो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे वो ले जाएंगे। यूपी नीट यूजी 2024 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड, तो आपने जो बेटा नीट का स्कोर कार्ड था वो ले जाएंगे और जो नीट का जो आपका एडमिट कार्ड था वो ले जाएंगे, ओरिजिनल ले जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी मत ले जाइएगा। हाँ, फोटोकॉपी करवा लीजिएगा लेकिन ओरिजिनल सबका ले जाना है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की बेटे मार्कशीट और अगर सर्टिफिकेट होता है तो वो लेकर के जाएंगे आप। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, आवश्यकता अनुसार अगर आप किसी तरह का रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले जाएंगे। डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आवश्यकता अनुसार अगर आपको डोमिसाइल अपना प्रूफ करना है तो उसका भी प्रमाण पत्र ले जाएंगे। रूल मैं आपको बता दूं, अगर आपने 10th एंड 12th यूपी के अंदर ही किसी कॉलेज से किया है तो आपको डोमिसाइल ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 10th और 12th में से कोई एक चीज या दोनों चीज किसी दूसरे स्टेट से की गई है, मतलब आपने मान लीजिए 10th दूसरे स्टेट से किया है लेकिन 12th यूपी से किया है, उस केस में, या आपने 12th बाहर से किया है, 10th यहां से किया था, या दोनों बाहर से किया है लेकिन आप हैं यूपी के मूल निवासी, आप ओरिजिनली यूपी के रहने वाले हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। राइट। पहचान प्रमाण पत्र, इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ले जा सकते हैं। आधार कार्ड को प्रायोरिटी दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2024 अथवा उसके पश्चात का ही मान्य होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका जो बेटा प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का बना होना चाहिए। केंद्र के कॉलेजों के लिए आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सीटीएस बैंक ड्राफ्ट, जो महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेएबल एट लखनऊ के पक्ष में निर्गत किया गया हो, नोडल सेंटर पर जमा किया जाना अनिवार्य है। तो अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में अगर सीट अलॉट हुई है तो बेटे आप ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते। आपको बेटे एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और जो फेवर में होगा डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेएबल एट लखनऊ, तो आपको इसके नाम में एक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा।
आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कॉलेज या नोडल सेंटर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। तो जब आप मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे या नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे तो वहां पर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, उसे स्किप मत करिएगा, आप खुद ही करवा लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो वो जब करवाने के लिए भेजें तो आप इधर उधर हो जाए, तो ये अनिवार्य है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल डेंटल कॉलेजों के फीस स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है या ये वेबसाइट है पर उपलब्ध है। तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बीडीएस में आपका एडमिशन हुआ है तो उसकी फीस का पूरा ब्यौरा बेटा इन वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां देख लें। यूपी नीट यूजी 2024 ऑनलाइन काउंसलिंग से राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेजों की सीटों के सापेक्ष आवंटित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया 30 अक्टूबर, 1 नवंबर तथा 4 से 5 नवंबर के मध्य पूर्ण की जाएगी। तो केवल 4 डेज है बेटा जब आपको प्रोसेस करना है। 30 तारीख यानी आज, उसके बाद 1 नवंबर, उसके बाद 2 और 3 को बंद रहेगा, उसके बाद 4 और 5 नवंबर को ही सिर्फ पूर्ण करना है। बहुत कम टाइम है आपके पास। यदि कोई अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025-26 के लिए प्रतिबंधित यानी डिबार कर दिया जाएगा। आपने स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड में सीट को छोड़ दिया तो 2025-26 में जो नीट की काउंसलिंग होगी आप उस समय यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे, यानी यूपी में आपका एडमिशन संभव नहीं होगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो बेटे ये नोटिफिकेशन यूपी नीट के स्टे वैकेंसी राउंड के रिजल्ट से जिन बच्चों को सीट मिली है और वो सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी तरह के डाउट में हैं, उससे रिलेटेड जानकारी देने के लिए नोटिफिकेशन था। एज सुन एज पॉसिबल आप निकलें और एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जिनको सीट इस साल मिल गई है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अच्छे डॉक्टर बने आप पढ़ लिख करके। और जिन लोगों का किसी वजह से एडमिशन इस साल रुक गया है तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है, जो लगातार मेहनत करता है, कंसिस्टेंट एफर्ट करता है, उसको लेटर और सूनर उसकी योग्य सीट, उसकी डिजर्विंग सीट मिल ही जाती है। थैंक यू वेरी मच।